Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn। तो आज हम बेसिक फिजिक्स में पढ़ेंगे एक्सरे इंटेंसिटी एंड केवी के बारे में। प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। एक्सरे इंटेंसिटी एंड केवी। केवी मीन्स एक्सरे ट्यूब वोल्टेज या कह सकते हैं किलो वोल्टेज। इसमें क्या होता है कि हम इंक्रीज करते हैं अगर ट्यूब की वोल्टेज को, जो हम केवी से डिनोट करते हैं, तो एक्सरे की जो ट्यूब की आउटपुट है वो भी इंक्रीज होगी। आउटपुट क्या होगी? जो हमारी एक्सरे ट्यूब की इंटेंसिटी है वो आउटपुट ज़्यादा होगी अगर हम एक्सरे की किलो वोल्टेज या वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं। और जो 3 फेज जनरेटर होता है उसमें भी एक्सरे बीम जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ ट्यूब वोल्टेज। मतलब कि हमारी जो बीम की इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किलो वोल्ट के स्क्वायर के। अब ये समझ सकते हैं कि अगर एक्सरे बीम इंटेंसिटी 2 टाइम्स हुई है तो किलो वोल्टेज उस केस में 4 टाइम्स होगी, क्योंकि किलो वोल्टेज का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट हमारा ये आता है कि जो हमारा एक्सरे ट्यूब का आउटपुट है या तो वो मिलीग्रेज या मिली एम्पियर्स में होता है केवी में। ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्सरे ट्यूब का आउटपुट है वो मिली ग्रे या मिली एम्पियर सेकंड में होता है। अब जैसे कि हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, एज वी इंक्रीजेज द ट्यूब वोल्टेज फ्रॉम 80 टू 120 किलो वोल्ट, तो हमारा जो एक्सरे बीम इंटेंसिटी है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि जैसे 80 किलो वोल्ट है, उस केस में 0.08 मिली ग्रे आउटपुट होगा, और 120 किलो वोल्ट के केस में वो ही 0.17 होगा, मतलब कि दुगने से भी ज़्यादा। अब जो हमारा एवरेज एक्सरे फोटोन एनर्जी की बात आती है वो भी इस केस में किलो वोल्टेज के साथ साथ इंक्रीज होगा। जैसे कि चेंजिंग हम करेंगे एक्सरे ट्यूब वोल्टेज को, तो जो हमारा एक्सरे स्पेक्ट्रम है उसके शेप में भी चेंजेस आएंगे। और एक्सरे ट्यूब वोल्टेज को इंक्रीज करने से एवरेज फोटोन और मैक्सिमम जो हमारा एक्सरे फोटोन एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। अब जैसे हम इंक्रीज करते हैं केवी को अगर 15% से ज़्यादा, तो जो इफ़ेक्ट है इंसिडेंट जो हमारे रेज हैं उसका इमेज रिसेप्टर्स पे वो डबल एमएस के इक्वल होगा। जैसे कि अगर हम इंक्रीज ट्यूब वोल्टेज को जैसे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, 65 से हमने 75 किलो वोल्टेज कर दिया, तो वो सेम इफ़ेक्ट करेगा फिल्म डेंसिटी पर अगर हम उसको ना बढ़ाने की बजाय एमएस को डबल कर दे। ये दोनों बात समझने वाली है कि अगर हम केवी को 15% बढ़ा देते हैं वो उतना ही इफेक्ट देगा जितना एमएस को डबल करने पे था। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।